यस, सो वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ने मेरे प्रीवियस वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा होगा, विच इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। नाउ बेटे, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा दूसरा क्वाड्रिलेटरल विच इज़ स्क्वायर, राइट। इससे पहले हमने पैरेललोग्राम की स्टडी करी, उसके बाद हमने रोम्बस, रेक्टेंगल, कुछ हमने इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल की स्टडी करी। नाउ अब हम स्टडी करेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर क्या होता है? तो बेटा, बचपन में हमने स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था कि स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच, जिसमें ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ये तो रोम्बस में भी होता है, ये तो रोम्बस में भी होती है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, बट एंड ऑल्सो इसमें एक अलग खासियत है। क्या? एंड ऑल्सो ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारी स्क्वायर की एक खासियत होती है। जैसे दिस इज अ स्क्वायर, then all four sides are equal and all four angles are equal to 90 डिग्री। ये इसकी पहचान होती है बेटा, जिसको हम ऐसे लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। दिस इज ऑल अबाउट साइड्स। एंड व्हाट अबाउट एंगल्स? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। ये हमने एक स्क्वायर की नॉर्मल सी डिस्क्रिप्शन देखी। अब हम इसमें और नया क्या देखेंगे? देखो, आपको मालूम है स्क्वायर की जैसे ऑल फोर साइड्स इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। ये चीज़ हमने रोम्बस में क्लियर करी थी कि रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर, लेकिन इक्वल नहीं होते हैं। बट इन द स्क्वायर द डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल एंड इट इज बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये हम प्रूव करेंगे एक थ्योरम की मदद से कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। ये हम प्रूव करेंगे। एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब आप सोच रहे होंगे कि डायगोनल्स को बाइसेक्ट करना हमने सीखा, एट राइट एंगल पे कैसे होते हैं ये भी हमने सीखा इन द कंडीशन ऑफ रोम्बस की कंडीशन में, और डायगोनल्स को इक्वल करना भी हमने सीखा है। तो जो हमने सीख के आए ना, वही सब हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक। अब गिवन क्या है? ये हमारा स्टेटमेंट भी गिवन है, अ स्क्वायर ए बी सी डी, और इसकी कुछ हम डिस्क्रिप्शन भी लिख लेते हैं कि ए बी, वेयर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारे एक स्क्वायर की नॉर्मल सी डिस्क्रिप्शन है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि स्क्वायर के बारे में कह रहा है, तो स्क्वायर का तो एक ये नॉर्मल सा डिस्क्रिप्शन होता ही होता है। टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है? हमको सबसे पहले प्रूव करना है द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, कि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, मीन्स ए सी इक्वल टू बी डी। सबसे पहले ये प्रूव कर दो, ठीक। सेकेंड वन इज इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड डी ओ इक्वल टू ओ बी। थर्ड, एट राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स
एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको प्रूव करना है। इसके लिए एक अलग सा डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये। जैसे एक डायगोनल मेरा ये रहा और दूसरा डायगोनल मेरा ये रहा, ठीक। तो एक बार तो हमको प्रूफ करना है AC इक्वल टू BD, दूसरी बार प्रूफ करना है कि ये दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट कर गए, तीसरी बार प्रूफ करना है कि ये दोनों बाइसेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन राइट एंगल भी बना रहे हैं इधर, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम प्रूफ करना है AC इक्वल टू BD। तो उसके लिए हमें दो ट्रायंगल्स को लेकर चलना पड़ेगा। सोचो कौन से दो ट्रायंगल्स हो सकते हैं जिसमें AC और BD को आप क्या कर दो, प्रूफ कर दो। तो देखो एक ट्रायंगल तो मैं लेके चल रहा हूँ ABD, ठीक, और दूसरा ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ मैं ABC। वो मैंने ऐसा इसीलिए लिए, आप सोच रहे होंगे यही दो ट्रायंगल्स क्यों लिए सर, और कोई ट्रायंगल्स क्यों नहीं लिए। वो इसीलिए क्योंकि मुझे दिख रहा है इसमें कि इसमें BD आ रहा है, इसमें AC आ रहा है। मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा कुछ ना कुछ तिगड़म लगा के, और बाय CPCT में कह दूंगा कि AC इक्वल टू BD, ठीक। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा अलग बना ले रहा हूँ ट्रायंगल्स को, तो और क्लियरिटी आ जाएगी। ये ABD एंड दिस इज ABC। तो देखो AD इक्वल टू BC, सबसे पहला रीजन क्या लिखेंगे हम, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक। AB इक्वल टू AB कॉमन, कॉमन, एंड एंगल A मेरे बच्चों एंगल B के बराबर है, क्यों, ईच 90 डिग्री। एंगल A इक्वल टू एंगल B, रीजन ईच 90 डिग्री। तो आई थिंक ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए विद द हेल्प ऑफ साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है ट्रायंगल ABC के बाय साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। अब आप कह सकते हो बड़े आसानी से कि DB इक्वल टू AC, या फिर AC इक्वल टू, क्योंकि जो हमने ट्रायंगल पहले लिया है उसका हमें नाम, उसके साइड्स का नाम पहले लिखना है ना, बाय CPCT। एक चीज़ प्रूव हो गई, ठीक, हमने एक चीज़ प्रूव कर ली। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं भाई। ये तो हमारी पहली कंडीशन थी, ठीक। अब हमें दूसरी कंडीशन लेके चलनी है कि ये इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं। तो मैं इसके लिए फिर एक अलग स्क्वायर बना लेता हूँ, बार बार ऊपर कौन जाएगा, है ना। ABCD एंड दिस इज डायगोनल AC एंड दिस इज BD एंड दिस इज O, है ना। तो अच्छे से जानते हैं सब, अगर हमें डायगोनल्स को बाइसेक्ट कराने तो कौन से दो ट्रायंगल्स को हम लेके चलेंगे, ये वाले, एक ये एंड दिस इज अनदर। सुनना ध्यान से, देखो एक अच्छी बात डिस्कस करते हैं कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल इन द स्क्वायर, राइट। अगर AB DC के बराबर है तो क्या AB DC के पैरेलल नहीं होगी, होगी, बिल्कुल होगी। जब ये इसके बराबर है तो ये इसके पैरेलल भी होगी, और अगर ये इसके पैरेलल होगी तो देन AC क्या है, AC को मैं क्या मान सकता हूँ, एक ट्रांसवर्सल। अगर AC ट्रांसवर्सल है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वाई, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली अगर AD BC के पैरेलल है तो DB क्या है, एक ट्रांसवर्सल, और अगर DB ट्रांसवर्सल है देन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सिंपल, ये मैंने फिगर को रीड करके एक लॉजिक लगा के ये पता कर लिया कि ये दोनों एंगल्स आपस में
इक्वल हो गए, राइट। आई थिंक ये बात आप सब समझ रहे होंगे अब अच्छे से। तो अब स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, मैं इसका ले सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। इस ट्राइंगल का एंगल 3 और इस ट्राइंगल का एंगल 4, रीजन सेम, राइट। AB इक्वल टू DC, रीजन साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल मेरे बच्चों, ठीक। तो बाय एंगल साइड एंगल रूल ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DOC बाय साइड एंगल साइड रूल। अच्छा एक बात बताऊं, आप जितना इसमें अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, जितना एक्सप्लोर कर सकते हो उतना कम है। मतलब ये तो मैंने आपको बताया कि ये दोनों ट्राइंगल्स मैंने लेके चल रहा हूँ या कौन से 2 ट्राइंगल लेके चल रहा हूँ, इतना आपको खुद ब खुद अपने आप को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा बेटे। क्योंकि इन द नेक्स्ट क्लास, इन द क्लास 9th देयर आर सो मैनी ऑफ थ्योरम्स, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर अभी से होना पड़ेगा, है ना। डरा नहीं रहा हूँ मैं बस आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि इस तरीके से आप एक्सप्लोर करोगे अपने आप को, है ना। तो देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो मैं कह सकता हूँ इस ट्रायंगल का AO इस ट्रायंगल के OC के बराबर है। सिमिलरली इस ट्रायंगल का BO इस ट्रायंगल के OD के बराबर है। ये दोनों किससे प्रूफ हो गए? बाय CPCT। डायगोनल्स को बाइसेक्ट कर दिया मैंने, हाँ कर दिया। अब बाइसेक्ट तो हो गए, अब ये राइट एंगल और बनाने चाहिए, तो राइट एंगल भी बनवा देंगे यहाँ पे। कौन से 2 ट्रायंगल लेके? ये वाले 2 ट्रायंगल लेके, तीसरी कंडीशन में, ठीक है। इतना सबको अच्छे से समझ में आया है? मैं पेज टर्न कर रहा हूँ, सो हैव अ नोट ऑफ इट। ओके नाउ अब हम थर्ड कंडीशन को डिस्कस करते हैं। उसके लिए हमें एक स्क्वायर दोबारा बनाना पड़ेगा भाई, है ना। बार बार पेज कौन टर्न करेगा? चलो ठीक है। अब मैं कौन से 2 ट्रायंगल लेके चलूँगा? ये वाला और ये वाला। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, देखो दोनों ट्रायंगल्स में OB कॉमन है, हाँ है। OB इक्वल टू OB कॉमन, ठीक। AB BC के बराबर है, रीजन साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक। और AO OC के बराबर है। अब आप कहोगे कैसे? बिकॉज प्रूव्ड एबव, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो देखो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC बाय साइड 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 रूल। प्रूफ हो गए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ये वाले ट्राइंगल का दिस एंगल, एंगल 1, और इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अंग्रेजों की देन है बाय CPCT। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट। कैसे? इफ AC इज अ स्ट्रेट लाइन, इफ AC is a straight line and OB any point, OB the point on that line, OB the point on that line मेरे बच्चों, on that line, उसी लाइन पर O कोई पॉइंट है, देन मैं कह सकता हूँ यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन
लीनियर पेयर, है ना, ये लीनियर पेयर हो गया। अब सुनो ध्यान से, ऊपर हम प्रूफ करके आए हैं एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो अगर मैं एंगल 1 में एंगल 2 रख दूं, सब्स्टिट्यूट कर दूं वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रीजन में डाल देता हूँ यूजिंग एबव, ऊपर की कंडीशन को यूज करते हुए। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे एंगल 2 को सेव मान लो, एक एप्पल मान लो, तो एप्पल प्लस एप्पल ट्वाइस ऑफ एप्पल। अब एप्पल को रिप्लेस कर दो एंगल 2 से, सिंपल। ऐसे हम लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, तो एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, 2 नीचे। जब एंगल 2 90 डिग्री हो गया तो एंगल 1 भी 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। जो वैल्यू एंगल 2 की होगी वही वैल्यू एंगल 1 की होगी। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि जब ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो राइट एंगल बनाते हैं। 90 डिग्री बना रहे हैं मीन्स राइट एंगल बना रहे हैं। अब सुनो, सिमिलरली एक वर्ड निकाला है अंग्रेजों ने, सिमिलरली का मतलब है कि अब मुझे कुछ ऐसी चीज प्रूव करनी है जिसमें मुझे, मतलब प्रूफ तो यही सेम चीज करनी है, लेकिन उसके लिए भी मुझे ये सब कहानी लिखनी पड़ेगी, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं। एक मुझे एक ऐसी चीज प्रूव करनी है जिसमें मुझे यही सब स्टेप्स दोबारा यूज करने हैं, लेकिन अमेरिकन्स ने एक वर्ड निकाला सिमिलरली, और सिमिलरली जहाँ लिख दिया वहाँ पे मैं एक चीज़ लिख दूंगा कि अगर ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हैं तो बेटा ये वाले एंगल्स भी तो 90 डिग्री होंगे। सोच के चलना है, सोचने वाली बात है कि नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब डायगोनल्स जो बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। ये मतलब होता है सिमिलरली का। अब इसके लिए भी मुझे मालूम है यही सब लिखना पड़ता, लेकिन अब मैंने इतना ना लिख के बस एक वर्ड लिख दिया सिमिलरली, और ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे इसके लिए भी सेम स्टेप्स ये वाले यूज करने पड़ते, पर मैं बच गया। तो थैंक्स टू अमेरिकन्स ना। तो ये थी बेटा हमारी स्क्वायर की कुछ कंडीशंस कि स्क्वायर की ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर के ऑल 4 एंगल्स 90 डिग्री के बराबर होते हैं, और हमने ये सीखा कि स्क्वायर की डायगोनल्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स इसकी बाइसेक्ट करती हैं, और बाइसेक्ट करने के साथ साथ ही 90 डिग्री का एंगल्स भी बनाती हैं। इस बात को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इतना था हमारा इस चैप्टर में, ठीक है। और इंस्टीड ऑफ दिस बेटा अगर आपको कुछ और पूछना हो देन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू ऑल आर एंजॉयड दिस लेक्चर, है ना। So thank you all of you. Have a nice day.